अक्सर सब लोग कहते हैं आपका पैशन क्या है, आप उस हिसाब से काम करिए। थ्री इडियट्स मूवी के बाद तो पैशन के बारे में बातचीत और पैशन के एजुकेशन से रिलेट करना और भी ज़्यादा चलन में है और सभी लोग इसी डायरेक्शन में बात करते हैं। पर यह भी देखा गया है कि पैशनप्रेन्योर जो पैशन को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप करते हैं वो भी अक्सर सफलता की उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते जिसके लिए वो शुरुआत करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से पैशनप्रेन्योर फेल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अक्षता बहुगुणा और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं एंटरप्रेन्योर्स की एजुकेशन की तरफ काम करती हूँ और इसी को ध्यान रखते हुए एंटरप्रेन्योर्स की एजुकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, बिजनेस क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट। हम दोनों पे बात करते हैं। अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप इसी उद्देश्य से बनाया गया है। पैशन वो चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं और एक जिसे कहते हैं पागलपन की हद तक हम उसे करते रहते हैं। हम उसके लिए समय भी नहीं देखते, जिसे करने में हमें मज़ा आता है। पर बिजनेस सिर्फ मज़े की चीज़ नहीं है। स्टार्टअप इज़ अ सीरियस बिजनेस दैट नीड्स प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, कैसे कैसे करेंगे, प्लान क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जब हम ग्राउंड पे जाएंगे तो क्या क्या होगा, एग्जीक्यूशन करो। चारों चीज़ें एक साथ लेके आगे बढ़नी पड़ती हैं और तभी हम बिजनेस कर पाते हैं। मात्र पैशन से काम नहीं चलता। तो ये जो मैंने चार चीज़ें बताई, इनको ध्यान ना रखने वाले लोग जो सिर्फ पैशन के भरोसे आगे बढ़ते हैं, जिनको मैं पैशनप्रेन्योर भी बोलती हूँ, कई बार फेल हो जाते हैं। तो उनके फेल होने के जो कुछ कारण मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी ताकि आप यह गलती ना करें। पैशन का बिजनेस करते हुए आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। पहला, अनक्लियर गोल्स। आपके जो उद्देश्य हैं, जो गोल्स हैं, वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए। अब प्रॉपरली डिफाइंड गोल्स का मतलब, एक बार एक वर्कशॉप जब मैं ले रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला अपने 10 गोल्स लिखो। अब 10 गोल्स लिखने में एक स्टूडेंट ने गोल्स इस प्रकार लिखे, मैं एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता मेरे पर गर्व करें, मैं एक बड़े से घर में रहना चाहता हूँ, मैं एक बड़ी सी गाड़ी लेना चाहता हूँ। इसी प्रकार उसने अपने 10 गोल लिखे। अब ये जो गोल्स है ये बिल्कुल अनक्लियर है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। अब अमीर की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, ये भी तो पता होनी चाहिए। हो सकता है आपकी नज़र में 1 लाख रुपए कमाने वाला अमीर है, हो सकता है 10 लाख रुपए कमाने वाला अमीर है या 50 लाख रुपए कमाने वाला अमीर है। आप उसको डिफाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं प्रतिमाह 20 लाख रुपए कमाऊँ, ये एक गोल है। हाँ, ये बात ज़रूर देखनी है कि क्या मेरी परिस्थितियाँ अभी मुझे 20 लाख के लिए प्रेरित कर रही हैं या 20 लाख मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है, अभी मुझे 2 लाख से शुरू करना है। यह देखना एक अलग बात है। और जब आप अपना गोल डिफाइन करते हैं तो आपको अपने गोल को इस तरह सुनिश्चित करना है कि आप जब उसे मेजर कर पाए तो आप उसे बता पाए कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया, नहीं ये मैंने अचीव नहीं किया। गोल में हाँ या ना वाली स्थिति रहनी चाहिए, इसलिए प्रॉपरली गोल को डिफाइन करना। गोल अगर डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे मज़ा आता है ये करने में, मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो आप हॉबी डेवलप कर रहे हैं ना। क्योंकि मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे समय देखा गया, अगर कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से डिफाइन ही नहीं करता है। मैं उदाहरण के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने वाले मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका उदाहरण लेती हूँ। उनका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का है। अब डिजिटल मार्केटिंग में वो सारे सोशल मीडिया में भी जाएंगे, वो क्रिएटिव्स भी बनाएंगे, वो वीडियोस भी बनाएंगे, वो शूट भी करेंगे, वो ही एडिटिंग भी करेंगे।
तो उन्होंने अपनी किसी एक चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया। अब क्योंकि उनका प्रोडक्ट एक डिफाइंड नहीं है, तो उन्हें काम ढूंढते हुए या किसी को अपने बिजनेस बताते हुए बहुत सारे स्कैटर्ड चीज़ें बताते हैं। स्कैटर्ड बताने की वजह से स्पेशलाइज नहीं होता ना, लोग काम नहीं देते ना। एक और उदाहरण इसके लिए मैं दे देती हूँ। एक फिजिशियन है और एक ऑर्थोपेडिक है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो आप किसके पास जाएंगे? फिजिशियन के पास या ऑर्थोपेडिक के पास? आप फिजिशियन बनना चाहते हैं या आप ऑर्थोपेडिक बनना चाहते हैं? यह आपको सोचना है, क्योंकि जब आप एक विशेषज्ञ हो जाते हैं एक चीज़ के, जब आप एक चीज़ को बोलते हैं मैं यही बता रहा हूँ, मुझे यही पता है, तो आप विशेषज्ञ हैं। उस विशेषज्ञ के पास लोग ज़्यादा आते हैं, उस विशेषज्ञ को ज़्यादा फीस भी मिलती है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रॉपरली डिफाइन भी करना पड़ेगा। तीसरा, आपका खरीदार कौन है? जब हम ये बोलते हैं कोई भी हो सकता है, सबको ज़रूरत है। अगर मेरे चीज़ की सबको ज़रूरत है तो मेरे चीज़ को कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मेरा कस्टमर डिफाइंड नहीं है, मैं उस कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। हमें अपने काम के लिए, हमें अपने बिजनेस के लिए अपने कस्टमर को भी एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। मेरा कस्टमर कौन है, लड़का है या लड़की है? मेरा कस्टमर की ज़रूरतें क्या है? मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, किस एज ग्रुप का है, क्या उसका टेस्ट है, उसको क्या पसंद या नापसंद है? ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली डिफाइन करनी पड़ेंगी। जब मैं डिफाइन बोलती हूँ तो डिफाइन का मतलब एक ही रहता है। डिफाइन का मतलब होता है कि क्या ये इस ग्रुप में है या नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। हो भी सकता है इसमें नहीं आएगा। हाँ, सफ़ेद है या काला है, ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल इसी तरह डिफाइन करना है। देयर इज़ नो ग्रे एरिया व्हेन आई से यू नीड टू डिफाइन द कस्टमर। सो इफ़ यू सी मेरा कस्टमर ये है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मेरा कस्टमर वो है, और अगर मेरा वो कस्टमर है तो वो कस्टमर क्या चाहता है, क्या बोलने से मेरे पास आएगा या मेरी चीज़ खरीदेगा, मैं उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चौथा, परेशानी ये है कि बिजनेस सबको ही करना चाहते हैं पर बिजनेस का मॉडल नहीं बनाते हैं। अलेक्जेंडर ऑसवाल्ड ने एक बिजनेस मॉडल कैनवस दिया है। बिजनेस मॉडल कैनवस, अगर आप अपना बिजनेस का प्रॉपर मॉडल बनाते हैं तो आपको अपनी बहुत सारी ज़रूरतों का पता लगेगा। तो आपको यह भी पता लगेगा कि कहाँ पे आप इनोवेशन कर सकते हैं, कहाँ पर आप कुछ बदलाव करके नई चीज़ें ला सकते हैं। और जिस समय आपको यह पता लगेगा तभी आप अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी डिफाइन कर पाएंगे। बिजनेस मॉडल का ज्ञान। सो अगेन आई से डिफाइंड बिजनेस मॉडल, क्या आपके पास वो है? पैशनप्रेन्योर के पास यह नहीं रहता है, इसीलिए उसका बिजनेस सक्सेस तक नहीं जा पाता। आपके मार्केट का साइज कितना है, किसको ज़रूरत है, कितना बिकेगा, मार्केट में कितनी डिमांड है, आपको इसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको यह पता होगा कि आपकी कितनी डिमांड है, क्या मार्केट साइज है, तो आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पोजीशन करना आसान होगा, आप अपने कस्टमर तक पहुंचना आसान होगा, अपने सक्सेस को मेजर करना आसान। थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट गेट, दैट इज फॉर श्योर। जो चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते वो आप पा नहीं सकते। इसलिए आपको अपने मेजरेबल गोल्स, अपने मेजरेबल मेट्रिसेस को डिफाइन करना पड़ेगा, और उन मेट्रिसेस में आपका मार्केट साइज, मार्केट डिमांड को भी आपको मेजर करना। अगला, टीम। बिजनेस अकेले का खेल नहीं है। बिजनेस मी एंड मी से नहीं चलता है। बिजनेस टीम वर्क है। बिजनेस में आपको बहुत सारे पार्टनर्स और साथी चाहिए। अगर आपकी टीम मोटिवेटेड नहीं है तो आपको उसे किस तरह मोटिवेटेड टीम बनाना है और आपको किसको अपनी टीम में रखना है, इसको भी प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसी विस्कस सर्कल में आ जाएंगे, हो ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, नहीं हुआ या मैं कर रहा हूँ। अगर आपके बिजनेस के सारे काम आप कर रहे हैं तो आपकी टीम काम की नहीं है, आप वो टीम बदल दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। टीम में काम का डेलीगेशन होना भी ज़रूरी है। सबको अपना अपना काम पता हो और वह अपना काम संपूर्ण तरीके से ठीक से कर रहे हो, यह भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग।
अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलने का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि हम एक बजट ही नहीं बनाते, हम अपने अकाउंट्स ही प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, और जब हम उन्हें मेंटेन नहीं करते तो हम बिजनेस कर पा रहे हैं या नहीं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं, हम इसको गॉज नहीं कर सकते। और इफ वी कैन नॉट गॉज द सक्सेस, वी कैन नॉट सी whether वी आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट। किस प्रकार बिजनेस चलेगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपनी अकाउंटिंग को प्रॉपर रखना, बजटिंग को करना बहुत ज़रूरी है। अंतिम गाइडेंस, बहुत सारे रिसर्चेस ये प्रूव करते हैं कि जितने भी बिजनेसेस बिना किसी गाइडेंस के बनते हैं, जिसमें गाइडेंस या मेंटोरशिप नहीं होती हैं, अधिकतर वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। आपकी प्रॉपर एजुकेशन हो, आप उन एजुकेशन को अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकें, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज़ फेलियर रेट्स कितना है, 90% स्टार्टअप पे शुरू के 5 साल में फेल हो जाते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस ये बोलती हैं, और आप भी उन्हीं 90% में आए। अगर आप बचे हुए 10% में आना चाहते हैं तो मेंटोर का आपके साथ होना बहुत आवश्यक है। स्टार्टअप की दुनिया में अपनी पहचान बनाने और सक्सेसफुल होने के लिए अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट unboxentrepreneur.com पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।